जुन्नार गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित शैलकृत गुफाएं हैं, जिन्हें भिक्षुओं के निवास और प्रार्थना कक्ष के रूप में बनाया गया था। ये गुफाएं प्रायः ऊंचे पहाड़ों पर बनाई जाती थीं। कुछ तो इतनी ऊंचाई पर हैं कि कल्पना करना कठिन है कि वहां रहने वाले भिक्षु दान पिंड भिक्षा के लिए नीचे कैसे आते होंगे। इन गुफाओं का निर्माण अधिकांशतः भिक्षुओं द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इनके दानदाता राजा, भिक्षुओं, उपासक, उपासिकाएं, गृहस्थ तथा व्यापारी थे। जब शिल्पकारों को गुफा तराशने का आदेश दिया जाता था, तो दानदाता अपना नाम गुफा के द्वार पर खुदवाते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में लेखन परंपरा कम थी और चीन की तुलना में ऐतिहासिक अभिलेख कम मिलते हैं, किंतु वास्तव में भारत में प्राचीन काल से अभिलेख लिखने की परंपरा रही है। विशेषतः सम्राट अशोक के समय से इन अभिलेखों में प्रायः धम्म लिपि का प्रयोग हुआ है, जो पूरे भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। प्रारंभिक काल में प्राकृत और पाली भाषाएं अधिक प्रचलित थीं, जबकि पाली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम था। गुफाओं में मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण भाग होते थे। विहार गुफा भिक्षुओं का निवास, ये भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। इसमें चौकोर कक्ष होते थे और अंदर छोटे छोटे कमरे शयन के लिए बनाए जाते थे। एक गुफा में 6 से 30 तक कक्ष हो सकते थे, जो गुफा के आकार पर निर्भर करता था। चैत्य गुफा उपासना एवं संघ कर्म हेतु, इसका उपयोग सामूहिक प्रार्थना, प्रवचन और संघीय अनुष्ठानों के लिए होता था। ये प्रायः लंबा और अंडाकार बुलेट आकार कक्ष होता था, हालांकि कुछ चौकोर भी होते थे। भोजन कक्ष, भोजनालय या रसोई, ये चौकोर कक्ष होता था, जिसमें पत्थर को उभार कर पात्र रखने के स्थान बनाए जाते थे और भिक्षु आमने सामने बैठकर भोजन करते थे। जलकुंड, जलाशय, जल संग्रह कुंड, लगभग हर गुफा के सामने वर्षा जल संचय के लिए जलकुंड बनाए जाते थे, जिससे स्नान और पीने के लिए जल उपलब्ध रहता था। गुफा संख्या 53 में धम्म लिपि में एक प्राकृत अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें लिखा है सहीति गहेपति पूतस गहेपति स शिवदासस नीतियकाय च सह परिवा। हिंदी अनुवाद: ए दान गृहपति शिवदास, जो गृहपति सहीति के पुत्र हैं, उनके साथ उनकी पत्नी, मित्रों और परिजनों द्वारा दिया गया है। इस गुफा के प्रमुख दानदाता उपासक शिवदास थे। इस अभिलेख में उनके नगर का उल्लेख नहीं है, किंतु यही नाम गुफा संख्या 32 में भी मिलता है, जहां देवभारू कच्छ नगर के निवासी बताए गए हैं। संभव है कि दोनों अभिलेख एक ही व्यक्ति से संबंधित हो और उन्होंने 2 गुफाओं का दान किया हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।